हिमंता का ऐलान, नहीं रहेंगे मुसलमान। लोकसभा चुनाव की लड़ाई मुल्लों तक आई। मदरसे में पढ़ाई नहीं, होता है कांड। ओवैसी हिमंता की फाइट, मुकाबला है टाइट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक विपक्षी नेताओं का दावा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश का संविधान बदल जाएगा। वहीं मोदी की टीम कहती है कि अगर मोदी सरकार की हैट्रिक लगी तो मुल्लों की दुकान बंद हो जाएगी। सुनिए असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान। बेटा बेटियों को मदरसा में मत भेजो। थोड़ा पहले मेरा ऊपर नाराज हुआ, फिर मैंने बोला कि भारत को मुल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। बोले नहीं, भारत को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मैं बोला तो मुल्ला बनाने वाला दुकान बंद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो मुल्ला बनाने वाला दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले नहीं साहब, आप तो ठीक बोला है। मैं असम में एक ही झटका में 800 मदरसा बंद कर दिया। चलो बंद करो, एक ही झटका में 800 मदरसा बंद कर दिया। पहले तो लोग मेरा ऊपर नाराज था, भाई मदरसा बंद कर दिया। अभी धीरे धीरे समझने लगा। मैं बोला देखो, हमारा काम मुल्ला बनाने का नहीं, हमारा काम डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ये हमारा काम है। आप लोग अच्छा काम में आ जाओ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मीटिंग होती है मैं स्टेज पर नहीं रहता हूं, मैं मुसलमानों के बीच जाकर बैठता हूं, उन्हें समझाता हूं, भाई बेटे बेटियों को मदरसे में मत भेजो। थोड़ा पहले मुझ पर नाराज हुआ, फिर मैं बोला भारत को मुल्ला चाहिए या डॉक्टर इंजीनियर चाहिए? बोला नहीं, डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मैं बोला तब मुल्ला बनाने की दुकान बंद हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए? अम्बेडकर जी ने संविधान में क्या लिख के दिया था कि जब सरकार बनेगा हमारा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा। मतलब हिंदुओं को भी एक पत्नी, मुसलमान को भी एक पत्नी। हिंदुओं का बेटियों को भी पिता का संपत्ति में अधिकार मिलेगा, मुसलमान का बेटियों को भी पिता का संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो मैं असम में मुसलमान माताओं को बोला कि इस बार मोदी जी को आने दीजिए। मोदी जी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा और ये सार शादी करने वाला दुकान हम लोग हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? असम में 800 मदरसों पर ताला लगा चुके हिमंता मोदी सरकार बनने की शर्त पर कहीं पूरे देश के मदरसों पर ताला लगाने का इशारा तो नहीं दे रहे। हिमंता के बयान का मतलब क्या है? क्या मोदी सरकार पूरे देश के मदरसों पर ताले लगा देगी? सीएम ने कहा कि मैंने असम में मुसलमान माताओं से बोला इस बार मोदी जी को आने दीजिए। मोदी जी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा और ये 4-4 शादी करने वालों की दुकान हम लोग हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हिमंता के दावे को सुनकर ओवैसी से रहा नहीं गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता को नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरे भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया। ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं, लव जिहाद का कानून बनाते हैं। बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं? इस समय कुछ मामलों में धर्म के नाम पर देश में अलग अलग कानून है, अलग अलग मैरिज एक्ट है, संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग अलग प्रावधान है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है
तो एक देश एक विधान चलेगा, यानी शादी से लेकर संपत्ति के बंटवारे तक सभी धर्मों पर एक नियम लागू होगा। ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता यूसीसी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की तरह ही बीजेपी के एजेंडे में पहले से रहा है। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का बनना और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना, यानी मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा रहा है कि तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो सकता है। वहीं मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा 5वें चरण में भी ट्रेंड कर रहा है। जमशेदपुर की रैली से भी प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को देने का आरोप लगाया। संविधान को खतरा इंडी गठबंधन से है, ये पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात कर रही है। कांग्रेस लिखित में दे कि वो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण मुस्लिमों को नहीं देगी। पीएम चुनाव के हर चरण में मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि पीएम के दावे पर इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सफाई देते फिर रहे हैं। यानी एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नारा लगा रहे हैं, दूसरी ओर मुल्लों की दुकान बंद करने का दम भरा जा रहा है। दोनों विकल्प देश की जनता के सामने है, क्योंकि तय जनता को ही करना है और 4 जून अब ज्यादा दूर भी नहीं है।